तो दोस्तों, अभी तक आपको पता है कि 2024 की जितनी वैकेंसियाँ थी लगभग सभी का एग्जाम हो चुका है। अब जो एग्जाम होने वाला है वो है आपका ग्रुप डी का। ठीक, 2024 की ये लास्ट वैकेंसी का एग्जाम होगा। अभी जो इंटर लेवल है एनटीपीसी इंटर लेवल का, उसका एग्जाम 7 जुलाई से मतलब 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक, उन सभी का जो सिलेबस है मतलब कॉमन सिलेबस है मैथ का, मैं उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैथ का सिलेबस है तो उसमें दिया पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों बहुत से टॉपिक ऐड हैं। नंबर सिस्टम का ढेर टॉपिक है जिसमें कि क्या आता है, सिर पैर वाला आता है, सिर पैर हो गया, गुणनखंडों की संख्या हो गया। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और क्या हो गया, जीरो की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। और इसमें आता है दोस्तों जैसे एक आता है बाइनरी नंबर। क्या है दोस्तों, चौथा टॉपिक क्या है, बाइनरी बाइनरी नंबर। ऐसे करके दोस्तों इस नंबर सिस्टम में लगभग 7 से 8 टॉपिक ऐड हैं। तो दोस्तों मैं जब ये सिलेबस स्टार्ट करूँगा, मतलब आज ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर पहला वीडियो, उसी के साथ मैं आज सिलेबस ही डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी कल से जो हमारा टॉपिक होगा वो धीरे धीरे के चैप्टर को क्लोज करके एकदम बेहतरीन तरीके से सीखते चलेंगे दोस्तों। जिससे क्या होगा, आपका भी तैयार होता जाएगा और हमारा भी तैयार होता जाएगा। और इसका अभी टॉपिक है क्या दोस्तों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, भाग, भिन्न। ये भिन्न में आता है दोस्तों जैसे 2/3 डिवाइडेड आप 5/2। इस टॉपिक का अभी नॉर्मल भाग क्या होता है दोस्तों, 5/15। अभी ऐसा एग्जाम में नहीं आता, अभी क्या आता है, ऐसा आता है। इसी का इसको ऐड करके दे देता है इसमें किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। अगर आप ये चीज नहीं सीखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको फ्रैक्शन भी सीखना है, आपको जोड़ भी सीखना है, गुणा भी, भाग भी, मतलब सारी चीजें आपको धीरे धीरे टॉपिक वाइज सीख लेना है। मैं तो दोस्तों मैं सारे टॉपिक को क्लियर ही करूंगा। क्लियर क्या, मैं अपना भी करूंगा, आपको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जैसे दोस्तों बताया कि इसमें जो घटाना, गुणा, भाग, लगभग सारे क्या है, जो घातांक है, कैडी है, वर्ग है, स्क्वायर है, ये सारे टॉपिक आपको सिंप्लीफिकेशन में ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसी सारी चीजों को ऐड करके उसको सॉल्व करना होता है, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अगला आता है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम मतलब दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो छोटा लसा मासा आता है ना दोस्तों, ये उसी से है। और अगला है रेशियो एंड प्रमोशन। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, इसलिए इंग्लिश थोड़ा लूल है अपनी। क्या है, एज रिलेशन। एज रिलेशन मतलब आयु संबंध है। आयु संबंध ऐसे कि दे देता है कि हमारी आयु इस समय 15 वर्ष है, हमारे छोटे भाई की आयु मुझसे 5 वर्ष कम है। तो 10 साल बाद या 15 साल पहले कि इन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी टाइम। ठीक, कहता है पार्टनरशिप, साझा, जैसे 2 व्यापारी मिलके या 3 व्यापारी मिलके अपने अपने जो धन है, अपने अपने जो मूलधन है, उनको किसी व्यापार में लगाते हैं इतने टाइम के लिए। कितने, एक लगाता है 3 महीने के लिए, लगाता है 6 महीने का, पूरे वर्ष के लिए लगाता है। तो उनका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों, उनको क्या किस अनुपात में डिवाइडेड होगा। तो दोस्तों ये उससे रिलेटेड है। तो अगला हो गया दोस्तों एलिगेशन यानी मिश्रण। मिश्रण इसमें क्या होता है, बेईमान दुकानदार होता है। बेईमान दुकानदार होता है जिसमें 2 अलग अलग किस्में, मतलब 2 अलग अलग रेट के अनाजों को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद जो उस दुकानदार को कितने परसेंट में किस हिसाब से बेचे, उसे 10% का लाभ हो, या फिर उन्हें बोलो कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक, ऐसा होता है। और होता है दोस्तों एवरेज। एवरेज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो मैंने 3 या 4 परीक्षा दी, इसमें सभी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये एवरेज हो गया, जिसे बोलते हैं दोस्तों औसत। औसत, ठीक है, ये हो गया। और था दोस्तों परसेंटेज। परसेंटेज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज आप जब तक सीखेंगे दोस्तों, आपका लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये हो गया दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। वर्क एंड टाइम हो गया। इससे लगभग ये जो परसेंटेज टॉपिक है दोस्तों, ये आपको इसमें लेके यहाँ तक यहाँ तक दोस्तों ऐड करके चलता है। आप लोगों की पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड टाइम में कैसे होता है दोस्तों, इसमें आ जाता है। जैसे दे देता है कि हमारा जो मतलब जो हमारी इतनी दक्षता है, हमारे जो
ए की दक्षता 100% है, बी की दक्षता उससे 10% कम है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज ऐड हुआ, मतलब परसेंटेज जो है इसमें घुसा हुआ है। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि ये परसेंटेज जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग इसमें से मिला के आपको परीक्षा देखने के परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगभग परसेंटेज लगभग जोड़ेंगे तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। आप सोचेंगे सिर्फ परसेंटेज अकेले लेंगे तब आपको दोस्तों एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप परसेंटेज लेके सारी एग्जाम में देखेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन लगभग मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, डिस्काउंट, मतलब छूट, कितने परसेंट की छूट दे दे कि हमें ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, इस टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रॉफिट लाभ आपको पता ही दोस्तों, लाभ हानि क्या होता है कि दुकानदार अपने सामान को इतने परसेंट पे बेचता है, उसे 10% का लाभ होता है, तो दुकानदार जो सामान बेचा गया वो खरीदा गया उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक, ये हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है, सिंपल एस आई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर टी डिवाइडेड आप 100। ठीक, आपको ये वाला फार्मूला भूलना ही नहीं है। क्या दोस्तों, ये वाला फार्मूला आपको भूलना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं जो सिंपल इंटर के जो टॉपिक है मैं इसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको भी इसी फार्मूले पे सिखा ही दूंगा। ठीक, इसमें ज्यादा घचर पचर नहीं करना कि ये यहाँ से करो वहां से करो। हम क्या सिंपल स्टेट हमेशा यही चीज पढ़ते आए हैं। हमने जब मैथ पढ़ना शुरू किया, मतलब हमने क्या लगभग सभी ने जो मैथ पढ़ना शुरू किया, अगर साधारण ब्याज का टॉप आता है ना तो आपको पीएसआई बराबर क्या था, पी आर टी मूलधन गुणोत्तर गुणित समय बटा 100, ये चीज आ जाता है। आपको ये भूलेंगे नहीं, ना आप भूलेंगे ना हम भूलेंगे, शायद जब तक जिंदा है तब तक याद ही रहेगा। दोस्तों जो चीज हम बचपन से पढ़ते आए अगर उसी चीज को हम रिवाइज करेंगे, उसी चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भूलने वाली है ही नहीं। अगर हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, इससे पढ़ेंगे, वो मतलब इन टीचर से पढ़ेंगे, टीचर सभी लोग टीचर बढ़िया बताते हैं, बेस्ट बताते, मैं भी पढ़ता हूँ इनसे। ठीक, लेकिन मैं अपना जो सिंपल इंटरेस्ट वाला मैं इसी फार्मूले से सारी चीजें सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों किस्त वाले प्रश्न आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं किस्तें और साधारण ब्याज में भी किस्त वाले प्रश्न आते हैं। ठीक, ये हो गया, दो टॉपिक यहाँ से हो गया। अब आता है वर्क एंड टाइम, काम और समय। ठीक, काम और समय ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लगभग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। और पाइप एंड सिस्टम, मतलब क्या है, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी ये दोनों टॉपिक अगर देखें दोस्तों कॉमन है। ये दोनों टॉपिक क्या है दोस्तों, कॉमन है, लगभग बहुत ही मतलब मिलता जुलता। अगर आप ये चीज पढ़ लेंगे तो ये चीज आपका बन जाएगा आराम से। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी में दोस्तों ट्रेन भी आ जाती है। ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई है उसको इतने सेकंड में पार कर लेता है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये तो भी तो हमारा चाल, समय, डिस्टेंस में ही आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको ये चाल समय बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज आपको याद ही रहेगा। तो दोस्तों ज्यादातर कोशिश करेंगे इसी फार्मूले से ही ये वाला टॉपिक पढ़ने की, जहां जहां नहीं हो दोस्तों में ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे और सीखेंगे तो उसका यूज भी कहाँ करना है। ये सारी चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आप ये हो गया नाव एंड धारा, क्या है नाव एंड धारा, बोट मतलब नाव स्ट्रीम मतलब धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों टॉपिक भी कॉमन है। ठीक, जैसे ये दोनों में ये दोनों टॉपिक कॉमन मिल गए, इसमें ये दोनों टॉपिक जो है कॉमन मिल गया। अब एरिया आता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति भी आपको आयत का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, हम इसमें सीखे वॉल्यूम में आयतन आता है। आयतन मतलब क्या होता है, जैसे बेलन का आयतन, गोले का आयतन, और क्या होता है दूसरा ऐसे करके जितने आयतन है, पिरामिड वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में सीख लेंगे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों 4 ही 5 क्या याद है, साइन, कॉस, टेन, क्वाट, सेक और कॉसेक। ठीक, ये साइन कॉन्स्टेंट ये यही है, इसी को बेहतरीन तरीके से इसमें सूत्र वगैरह है, ये सारे का सूत्रों को हम याद कर लेंगे तो हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ट्राइंगल। ट्राइंगल भी अपने हिसाब से बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जो सेकंड मैथ में आता है, काफी अच्छा है, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसके कुछ प्रमेय होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अगर उन सिद्धांतों को भी अगर पढ़ लेंगे तो हमारा ट्राइंगल आसानी से बनना शुरू हो जाएगा, अभी बना लेंगे। ठीक, अब आता है अलजेब्रिक मैथ, पेज करते जिसमें एक्स वगैरह रहते हैं, एक्स बहुत ही रोचक तक है।
क्या है, यक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक, अगर जहां यक्स घुसा वो चीज घाचा माचा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्योमेट्री में आता है कि उसको दो रेखाओं के बीच की दूरी, उसमें तीन बिंदु दे, तीन कोऑर्डिनेट दे देंगे, जैसे कि ये रहा यहाँ का ए बी, ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, ऐसा दे देगा तो इसका कहेगा इसका एरिया ज्ञात करना है, क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब तक हमें कोऑर्डिनेट के फार्मूले और कुछ नियम कानून नहीं पता रहेंगे तो हम ये कहाँ से निकाल पाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमें ए बी सी यही पता होना चाहिए। अगर हमें ए बी सी पता है तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के भी तो ट्रायंगल निकाल सकते हैं, हमारा यहाँ से भी तो बन सकता है। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे फार्मूले और ट्रिक बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लाइन ग्राफ। ग्राफ के मेरे 4 टॉपिक बनते हैं, 3 या 4 टॉपिक। लाइन ग्राफ की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि दे देता है लाइन ग्राफ, जैसे ये रहा, इस पर हो ऐसे मिटा देते हैं। लाइन ग्राफ में दोस्तों कहाँ से देता है, जैसे एक ये दे देगा, एक ग्राफ दे देगा, इसे हम क्या मान लेंगे, यक्स, ये रहा वाई, और इसे यक्स मान लेंगे। और यहाँ से दोस्तों जैसे ये रहा ऐसा करके, ऐसा यहाँ जाएगा, फिर ऐसा नीचे, फिर ये ऐसा, ठीक है, ऐसा करके जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, लाइन ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। तो दोस्तों इसमें याद रखते जैसे ये कितना परसेंट अधिक है, या इन सभी का औसत क्या है, इसमें कितने हैं जो 2 से अधिक हैं, मतलब कितने पॉइंट हैं या कितने लोग हैं जो 2 से अधिक हैं, मतलब या तो इनको अधिक कर देगा या इनको। ठीक, यही मतलब अगर ये आपको ये ग्राफ पता है तो इन ग्राफ में क्या है, इन सारी चीजों का यूज करके आपको ये ग्राफ दे देगा। आपको ये ग्राफ दे देगा, उसी में से अगर आपको औसत पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, औसत पूछ लेगा, पार्टनरशिप पूछ लेगा, ठीक, रेशियो भी पूछ सकता है और परसेंटेज से पूछ ही सकता है। ठीक, ये हो गया। अगर पाई ग्राफ भी ऐसा है और बार ग्राफ भी ऐसा है, और एक आता है आयत ग्राफ। आयत ग्राफ क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा दंड दे देगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक, और ऐसा करके दे देगा। तो इसमें पूछ लेगा इसका औसत क्या होगा, या इस वैल्यू में कितने परसेंट का डिफरेंट है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है। ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों हमारा मैथ में इतना लगभग 25 से 30 टॉपिक है, ये हमने 26 पॉइंट बनाया है, मतलब 26 टॉपिक काउंट किया है। लेकिन अगर हम देखने चाहें तो इसमें से कम 30 से 35 टॉपिक अलग अलग करके हैं। जैसे दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 4 टॉपिक हो गया, फ्रैक्शन में भी काफी अच्छा टॉपिक बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन में 7 से 8 टॉपिक ऐड है। क्या सिंप्लीफिकेशन में कितने, 7 से 8 टॉपिक ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बस आज का इतना ही टारगेट था। ये आज का पहला वीडियो, मैं इतना देखना चाहता था मैं आप कैमरे के सामने या आप लोगों के सामने बोल पाता हूँ या समझाने की कोशिश जो बता पा रहा हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं, बस इतना ही। बाकी कल देखेंगे दोस्तों, कल के लिए हमारा कुछ और ही होगा। कल हम शुरू करेंगे दोस्तों ये नंबर सिस्टम, क्या है, नंबर सिस्टम सीखेंगे। और नंबर सिस्टम में लगभग हमारे पास 7 से 8 टॉपिक है, लगभग ये 3 से 4 दिन चलेगा। 3 से 4 दिन में आपको नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ। अगर आपको मेरा बताने का, मेरा लैंग्वेज, मेरी भाषा समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सीख ही जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक, अगर आप हमसे जुड़ना है, आप मेरे से पढ़ना या कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करके बता दीजिए दोस्तों, हाँ कोई नया बंदा है जो स्टूडेंट है, पढ़ा रहा है, पढ़ भी रहा है। ठीक, मैं ज्यादातर यही जानना चाहता हूँ, मतलब मेरी कोशिश है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है उससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों को समझता है कि कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम से झेल रहा है उसमें। हाँ, जब मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे से भी कुछ कमजोर होंगे या मेरे से भी बहुत अच्छे होंगे, उनको कुछ अलग टॉपिक में होगी, लेकिन दोस्तों जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे हो रही है वही प्रॉब्लम दोस्तों कितने और लोगों के साथ होगी। ठीक, तो दोस्तों मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसी से रिलेटेड अपने सुझाव और उसी को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, उन सारी चीजों को बताऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।